सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है भारत में। और पिछली बार जो 2020 में कलेश हुआ था, मेरी समझ से कुछ नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि सरकार बहुत टाइट है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह तैनात हो चुकी हैं, जो संदिग्ध एरिया हैं, संवेदनशील एरिया हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और आसाम में, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं अधिकतर, या फिर रोहिंग्या की बात करें, वो अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में है। तो आक्रोश सबसे ज़्यादा वहीं पे पैदा होता है, और शाहीन बाग एक्ट में कुछ नहीं होना इस बार। ठीक है, तो ये एक्ट लागू हो चुका है और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत हो गया बर्दाश्त। 2019 में सरकार ये बिल लाई थी, बट कुछ कारणों की वजह से, ये मत समझना प्रोटेस्ट की वजह से वापस हुआ था। ये कानून डिले हुआ था सिर्फ कोविड की वजह से, क्योंकि एक दूसरी तरीके की दिक्कत आ गई थी सामने। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि जो सीए कानून है, इसके खिलाफ एक ये बहुत बार चर्चा होती है कि इस कानून के जरिए जो भारत के मुसलमान हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। यकीन मानो, ये जो सीए है, अभी हम एनआरसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो सीएए है, ये किसी भी नागरिक की नागरिकता को टच छूने वाला नहीं कानून है। इसमें किसी भी नागरिक का कोई भी हक नहीं मारा जाएगा। कोई भी बाहर नहीं हो रहा है, आप कहीं से भी आए हो, भारत में रह रहे हो आप, आपको कोई टच नहीं कर सकता है। अब जो भड़का रहे हैं तुम्हें, वो फिर तुम्हारी बुद्धि है। देखो, ये कानून किसी भी देश, किसी को भी देश से बाहर निकालने का कानून नहीं है। किसी भी देश को बाहर, किसी भी देश नागरिक को देश से बाहर निकालने का कानून नहीं है। हाँ, एक छोटी सी पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो, सीए में तो ऐसा कुछ नहीं है आगे चल के, लेकिन ये है कि इलीगल इमिग्रेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये कन्फर्म है। अब इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब ये नहीं है कि जो मुसलमान अपने रह रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, नहीं। इंडो पाक वार के साथ अभी आगे हम बताएंगे, उसके बाद जो बाद आए भारत में, उनके साथ प्रॉब्लम होगी, और अभी नहीं लेकिन कुछ दिन बाद होगी। इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में समझ लो पहले, फिर हम ये समझाते हैं। देखो, जब बाहर से कोई प्रताड़ित होकर आता है, जैसे कि हिंदू सिख ये सब प्रताड़ित होकर आएंगे, तो यहाँ पे शरण लेने आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा नौटंकी नहीं करने वाले। बट ये जो अदर रिलीजन के हैं, मतलब ये नहीं कह रहे अदर रिलीजन के आके यहाँ पे कुछ करेंगे, बट जो वहाँ पे प्रताड़ित नहीं है, उनकी ज़िंदगी वहाँ पे अच्छी चल रही है, तो अगर वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो डेमोग्राफिकल चेंज होंगे, जिससे कि वो उन पार्टियों को वोट देंगे जो कि उनके लिए काम करेगी। सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा समझना, बहुत सीरियस बात है ये, और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उनका हक मारा जाएगा। दिक्कत ये है, ये लोग आके तुम्हारा भी हक मारेंगे, इसलिए। बाकी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं इस कानून में। पोलैंड के बारे में कभी पढ़ना तुम लोग, वो किसी भी तरीके का एक भी इमिग्रेंट्स को नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ना कुछ क्रिएट होता ही है ऊटपटांग की चीज़ें, इसलिए वो मना कर दिया है। इसलिए एक भी उसके ऊपर अटैक आज तक नहीं हुए। ठीक है, चलो बात करते हैं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, खासकर मुस्लिम बाहुल्य, जो कि हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान मतलब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया। जितने भी प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और क्रिश्चियन धर्म के हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है ये कानून हिंदुओं के लिए है। कैसे है भैया? इसमें सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। अब ये लाना क्यों जरूरी था? देखो, भारत में अगर हम विश्व की बात करें तो 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप मुस्लिम देखो आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आपस में क्लैशेस हो जाते हैं कभी कभी, उसकी बात नहीं कर रहे, बट हिंदुओं की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान में 1970 से 2017 के बीच में जो चेंजेस आए वो देखो, 7.5 लाख अफगानिस्तान में अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे मुस्लिम के अलावा, और अब कितने हैं? 7700। ये 2017 की रिपोर्ट है, अब तो कुछ नंबर्स में ही रह गए होंगे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में 1947 में बंटवारे के टाइम पे 15% हिंदू थे, और इस समय कितने हैं? 1.6%। बांग्लादेश में भी वही सिचुएशन, 22% थे, और अब कितने बचे हैं? 9.5%। 1970 उसके बाद का जब बांग्लादेश बना उसकी बात हो रही है, उसके बाद अब 2017 में 9.5। तो ये डिक्लाइनिंग फेज देख रहे हो, 10-10, 20-20% का अंतर है, कहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब इसकी वजह क्या है? या तो कन्वर्ट करे गए हैं, अगर आपको मतलब उनका धर्म कबूल करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी चीज़ें क्रिएट होती थी। और ये हर दिन पेपर में आता भी था, वहाँ पे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बच्चियों की शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए 6 समुदाय इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं, हिंदू सिख हिंदू सिख क्रिश्चियन पारसी बौद्ध जैन, इन कम्युनिटीज़ के लोग रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल में। ऑनलाइन पोर्टल होगा ये। ठीक है, तो ये रजिस्टर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं।
भारत में मुस्लिम ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम को क्यों नहीं ले रहे हो। देखो क्या होता है कि बाहर के देशों में तुम देखो बाकी कम्युनिटीज़ के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है नंबर। आज़ादी के समय 10%, उसके बाद आज सिचुएशन ये है कि 14.5% है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को, बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर हिंदुओं को प्रॉब्लम है तो उनके लिए कोई जगह है नहीं। अब लोग कहेंगे हम ही क्यों मसीहा बने, मसीहा बनना पड़ता है, अब कुछ कम्युनिटीज़ के लिए बनना पड़ता है क्योंकि वो प्रताड़ित हैं वहाँ पे, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। अब इस जो सीए है इसको अपोज सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, आसाम में, बंगाल में, क्योंकि ये क्या होता है कि जो बाहर से लोग आके मतलब यहाँ पे बसते हैं वो सबसे ज़्यादा बसते हैं कहाँ पे, आसाम में, और वहाँ पे क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, एक स्पेशल नोट तुम्हें बताते हैं, जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है वो सीए में कभी नहीं होगी, वो सीए में नहीं है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है वो सीए में नहीं है। सीए में सिर्फ नागरिकता दी जाएगी, छीनी किसी की नहीं जाएगी। जिसमें कि क्या होगा, इंडो पाक वॉर और इंडिपेंडेंस के बाद जो भी 1971-72 के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या फिर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुस आए हैं भारत में और यहाँ के कुछ चीज़ों को मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए या कुछ भी हो गए, तो उनको डिटेन किया जाएगा, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, अगर नहीं होता है तो वो पार्सल बैक कर दिए जाएंगे जहाँ से भी वो आए हैं, ठीक है। बट जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जीवन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए जो यहाँ का मुसलमान है उसको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है कि मुसलमानों को क्यों नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 56 देश हैं यार, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो अपनी कंट्री में खुश रह सकते हैं क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी होगी, डजंट मैटर, ठीक है। हम बार बार वही चीज़ बोले, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम 1000 बार एक ही लाइन दोहरा रहे हैं क्योंकि तुम लोग बहकावे में आते हो। ये कानून किसी भी मुस्लिम भाई के खिलाफ नहीं है, किसी को भी देश से निकालने का कानून है ही नहीं, इसमें सिर्फ नागरिकता दी जाएगी ना कि ली जाएगी। इसके बाद जो भी लीगल है उसके बाद वो तो एनआरसी में होगा शायद कि नहीं होगा, वो भी कंफर्म नहीं है अभी, बट हमें नहीं लगता इतना ज़्यादा उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं लिया जा रहा है, देखो क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, ठीक है, उसमें सारी जातियों के लोग, मतलब जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें क्या हो रहा है कि अदर जाति के लिए मुस्लिम के अलावा जो जातियां हैं वो या तो कन्वर्ट कराई जा रही हैं या फिर उनके साथ शोषण हो रहा है, बहुत प्रताड़ित होते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू अभी आए थे राजस्थान में, तुमने देखा होगा, जो अब बसे थे, इनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो वो बहुत दुखी थे कि उनको कितना प्रताड़ित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए उनको दी जा रही है नागरिकता। आखिरी एक नोट और हम तुम लोगों को दिए दे रहे हैं, इसको ध्यान समझ लेना। अभी सीए में भारत में रह रहा कोई भी नागरिक चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो उसको खतरा नहीं है। और यहाँ पे हमने अभी इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग सीए को थोड़ा रिलेट करो, वरना अगर अभी ना लिखते तो तुम लोग और को समझने लगते, इसलिए हम बता रहे हैं, बार बार समझ लो। सीए में भारत में रह रहा कोई भी नागरिक चाहे किसी भी धर्म जाति का हो उसको खतरा नहीं है, किसी भी हालत में उसको कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। तो फालतू की बकवास में मत पड़ो, अपने काम धंधे पे फोकस करो, इतना बड़ा कुछ ड्रामा है नहीं जितना क्रिएट कर रहा है। देखो कई बार क्या होता है, बीजेपी भी अपनी पब्लिसिटी के लिए थोड़े से स्टंट करती है, उसको सीए को इतना बड़ा कानून बना दिया जैसे पता नहीं क्या तो कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उसमें सिर्फ नागरिकता दी जाएगी और वो भी ऑनलाइन पोर्टल से जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में इतना कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।